हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज शीलू और आप देख रहे हैं शीलू रिएक्ट। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक नाउ इट्स बेटर देन बिफोर। ओके, तो ये जो वीडियो होने वाला है ये दिस इज़ गोइंग टू बी बिटवीन योगी आदित्यनाथ एंड डॉक्टर जाकिर नायक। डॉक्टर जाकिर नायक को मैंने कभी पहले ऐसा सुना नहीं है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी ऑन लव जिहाद। ऐसा क्या है दोनों की सोच में, ऐसा क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों की सोच में। और मुझे तो खैर अब तक मैं ये समझ ही नहीं पाई लव जिहाद सही टर्म है या नहीं है। शायद मैं इन दोनों की बातें सुन करके थोड़ा सा मेरा माइंड भी क्लैरिफाई हो सके। मैं जब भी कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है ये भी सही है और ये भी तो सही है। लोगों के लिए ये डिसाइड करना बहुत ही ज़्यादा टफ है कि आखिर में सही कौन है और गलत कौन है। जनरली आम जनता के साथ यही होता है, बिकॉज हम लोग हर किसी के बारे में पूरी चीज़ें नहीं जानते हैं। हर चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, इधर से थोड़ा सा जानते हैं, न्यूज़ से थोड़ा सा जानते हैं, पेपर से थोड़ा सा, आसपास में जो गपियाते हैं उससे आधी से ज़्यादा थोड़ी बातें पता चल जाती हैं। तो ये क्लियरली लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है कि असल में सही कौन है पूरी तरीके से। तो मुझे तो योगी आदित्यनाथ भी सही लगते हैं। उनकी बातें मैं जब भी सुनती हूँ तो एकदम एक पॉइज है उनकी बातों में, एकदम आराम से कहते हैं अपनी बातों को। जिस तरीके से मोदी जी के भी मैं कभी सुनती हूँ तो उनकी बातों में ज़्यादा इतना कामनेस है उनके अंदर कि वैसे कामनेस होनी भी चाहिए, बिकॉज उनके नाम के साथ ही योगी जुड़ा हुआ है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखते हैं कि वीडियो में क्या थॉट्स हैं इन लोगों के। एंड आई होप जाकिर नायक जी को भी मैं पहली दफ़ा मैं सुनने जा रही हूँ तो पता चलेगा कि वो हो सकता है सभी लोग जानते हो, मैं ही ना जानती हूँ। तो देखते हैं वीडियो स्टार्ट। योगी जी, कुछ अजीब बात नहीं है कि अगर हिंदू लड़की मुसलमान लड़के के साथ भाग जाए तो लव जिहाद, और अगर किसी मुस्लिम लड़की से हिंदू लड़का शादी कर ले तो जिंदाबाद कहते हैं। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? आपत्ति इस बात पे नहीं, आपत्ति इस बात पर है कि लव जिहाद देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। और मैं ही नहीं कह रहा हूं, सन 2010 में केरल के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री वीएस अच्युतानंदन ने भी इस बात को कहा था कि केरल में लव जिहाद केरल को मुस्लिम मेजॉरिटी का स्टेट बनाने की एक साजिश का हिस्सा है। एक साम्यवादी मुख्यमंत्री इस बात को कहता है तो आप लोग बुरा नहीं मानते, मैं कहता हूं तो आपको बुरा लग रहा है। मुझे लगता है कि इस पर अवश्य आत्ममंथन होना चाहिए। बुरा इसलिए लग रहा है, सुनने में कितना अच्छा लगता है। सही जो लोग प्यार मोहब्बत करते हैं वो कहते हैं कि उसमें कभी धर्म आड़े नहीं आता। वो किसी शायर ने कहा है ना उम्र की सीमा हो ना धर्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। ये गाना है एक्चुअली। तो इसमें धर्म का बीच में आ गया। इस समय हम बात कर रहे हैं वो आपके आरोप की, जिसको आप लव जिहाद कह रहे हैं। मौलाना असद मदनी का बयान मैंने देखा, उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ कौन होते हैं ये कहने वाले कि ये जिहाद है या ये लव है। अगर ये तय करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, उनको नियुक्त कर दिया जाए। वो ये बताएं कि ये लव जिहाद है या ये वाकई में एक मोहब्बत का रिश्ता। और सबसे ज्यादा बदनाम लफ्ज जो मीडिया जो सबसे ज्यादा बदनाम करती है आज की तारीख में, वो है लफ्ज जिहाद। और मीडिया ऐसा पेश करती है कि जिहाद की मानी क्या है। मीडिया कहती है कि जिहाद मतलब कोई भी मुसलमान जब जंग करता है कोई भी वजह से, चाहे अपनी जाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे ताकत के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, कोई भी वजह से अगर मुसलमान लड़ता है उसे कहते हैं जिहाद। और ये गलत फहमी शायद हाँ सिर्फ गैर मुसलमानों में नहीं, कई मुसलमानों में भी है। मीडिया इसे इतना आम कर चुका है कि गैर मुसलमान तो छोड़ो, आजकल अक्सर मुसलमान भी समझने लगे हैं कि अगर कोई मुस्लिम लड़ता है दैट इज जिहाद, कोई भी वजह से, चाहे जाती वजह हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे पावर के लिए हो, चाहे इलाके के लिए हो, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी बिल्कुल नहीं है। जिहाद आता है अरबी लफ्ज जहादा से, जिसके मानी है जिद्दोजहद, टू स्ट्रगल। जिहाद मीन्स टू स्ट्रगल। और इस्लामिक शरीयत ने इसकी मानी है कि जब एक इंसान
अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करता है अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। ये अफजल जिहाद है। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद। और इस्लामिक पस मंजर में अगर एक मुसलमान या कोई इंसान अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है अल्लाह सुब्हाना व तआला के अहकामात पे अमल करने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। अगर एक इंसान जिद्दोजहद कर रहा है माशरे को सुधारने के लिए, इसे कहते हैं जिहाद। ओके ओके अगर एक ओके। इंसान मैदान जंग में जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद कर रहा है, इसे कहते हैं जिहाद। ओके। अगर एक इंसान हक के लिए स्ट्रगल कर रहा अपनी है। जान बचाने के लिए मैदान जंग में इन सेल्फ डिफेंस अगर जिद्दोजहद करता है, इसे कहते हैं जिहाद। जिहाद की मानी है जिद्दोजहद। इट मीन्स टू स्ट्राइव एंड स्ट्रगल, जिद्दोजहद करना। आमतौर पे अगर एक तालिब इल्म, एक स्टूडेंट एग्जामिनेशन में पास होने के लिए जिद्दोजहद कर रहा है, इसे भी कहते हैं जिहाद। ये आम जिहाद है। जो पहले 4 मानी मैंने कहा वो जिहाद फी सबलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करना। जिहाद कई किस्म के हैं। जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद, लेकिन अल्लाह के अहकामात पे अमल करने को कहते हैं जिहाद फी सबलिल्लाह। ओके, आई एम मीडिया कंफ्यूज्ड। अक्सर जिहाद का तर्जुमा करती अंग्रेजी में होली वॉर, पाक जंग। जब हम होली वॉर को अरबी में तर्जुमा करते हैं, पाक जंग, अरबी में से कहेंगे हर्ब मुकद्दसा। आप सारी आयतें कुरान मजीद के पढ़िए, सारी हदीस पढ़िए, किधर भी कुरान या सही हदीस में नहीं लिखा है हर्ब मुकद्दसा, पाक जंग, होली वॉर। ये मीडिया कहती है जिहाद के मानी होली वॉर। और जब तहकीक करते पता लगता है ये अल्फाज होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था ईसाई क्रूसेडर्स के लिए। जब ईसाई क्रूसेडर्स ईसाईयत के नाम पे हजारों इंसानों का कत्ल कर रहे थे, उसे कहा गया इसको था मैंने होली वॉर। एल्तुग्रुल में और देखा है। आज इस्तेमाल किया जा रहा है मुसलमानों के लिए। ये है मीडिया का पावर। सच है। ओ माय गॉड, सच ही है, सच ही है। ये सच में हम लोगों को आधे से ज़्यादा बातें तो पता नहीं चलती। वो मैंने शुरू में ही कहा ना कि हम लोगों को कुछ चीज़ें यहाँ से पता चलती हैं, कुछ चीज़ें हमको वहाँ से पता चलती हैं, और बाकी सारे मिल करके जो दिमाग में खिचड़ी बनता है ना, वो लिटरली खिचड़ी ही होता है। एंड अभी भी मेरे को क्लियरली पता नहीं है कि लव जिहाद क्या है, तो मैं कमेंट करने से थोड़ा सा बचूंगी कि लव जिहाद क्या है और क्यों है। वो सही है कि गलत है मैं नहीं जानती लेकिन बहुत सी, एक सिंपल सी बात है, बहुत से लोग, जैसे मान लो कोई हिंदू लड़की है, सपोज लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ जोधा अकबर। जोधा अकबर की जो रियल लाइफ स्टोरी थी, मतलब जो मैंने मूवी में देखी, मैं उसी उतना ही जानती हूँ, तो मैं उसी के बारे में कमेंट करूँगी कि जब भी वो लड़की, हिंदू लड़की आती है मुस्लिम घर में, मान लो वो नॉनवेज नहीं खाती है, तो मुस्लिम्स में नॉनवेज बहुत ज़्यादा चलता है, तो वो लड़की को वहाँ पे मतलब एडजस्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाएगी। हिंदुओं में पर्दा, वो क्या कहते हैं, हिजाब, ये सारी चीज़ें नहीं है हिंदुओं में। तो वो भी, हम लोग जनरली हिंदू लोग आज की डेट में साड़ी भी नहीं पहनते, घूंघट भी नहीं करते। तो अब अगर वो लड़की, हिंदू लड़की मुस्लिम खानदान में जाएगी तो उसको बुर्का पहनना पड़ेगा, उसको हिजाब रखना पड़ेगा। तो ये भी मैं एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि अगर कोई लड़की मुस्लिम लड़के के घर में जाएगी तो उसको ये सारी चीज़ें फॉलो करनी पड़ेगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को परेशानी हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार गलत है या जो भी चीज़ है वो गलत है, मैं बस यही कह रही हूँ, मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ कि अगर लड़कियों ने, किसी हिंदू लड़की ने मुस्लिम लड़के से शादी की, या फिर सपोज़ किसी ब्राह्मण लड़की ने, किसी भी समाज की ब्राह्मण लड़की ने किसी मुस्लिम लड़के से शादी की, तो उसको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी, जो कि हम अपने, वैसे भी लड़कियां जब ससुराल जाती है तो उनको बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है। बट देन अगर मुस्लिम लड़के के साथ शादी होगी, उधर जाएगी, तो उसको नॉन वेज के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा, उसको अपने भगवान जी के साथ, जिनको वो अपने 25 साल तक मानती आई है, उसको उधर फॉलो करने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो एक प्रॉब्लम आएगी। और हिजाब एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी प्रॉब्लम आ सकती हैं।
तो ये सिर्फ कुछ मुझे लगता है कि कमियां हैं, अगर धर्म चेंज करेंगे तो ये सारी चीज़ें आएंगी सामने। तो मैं सिर्फ लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू पे मैंने कहा, बाकी और मैंने किसी भी चीज़ के ऊपर कमेंट नहीं किया। तो अगर आपको कुछ बुरा लगा हो तो मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरा किसी भी धर्म, किसी भी रिलीजन को गलत कहने का कोई भी मन नहीं था। यहाँ पे मैं वाइंड अप करूँगी अपना वीडियो, वरना मैं कुछ और गलत कह जाऊँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।